तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिंग अब तक 8 कांटे निकाल चुका था और फिलहाल ये किसी और प्लेनेट पर था। अब आगे 9वां जो कांटा था वो रीढ़ की हड्डी में था और ऐसा लग रहा था दफन हो चुका है। एक भी इंच बाहर नहीं था और किंग शुई इस समय बेहोश हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर एक पहले से बेहतर भाव को देखा जा सकता था। और वांग लिंग फाइनली इसे ढूंढ भी लेता है, ये वाले कांटे को। लेकिन एक चीज़ ये था, इसे समझ में आता है कि थोड़ा और देर होता, शायद कुछ दिन या महीने, तो फिर ये जो कांटा था ये हमेशा के लिए इनके सोल को बाइंड कर देता। तो मतलब ये रिनकारनेशन भी लेते तो भी ये कांटा नहीं निकलता। अब किंगशुई जाग जाते हैं और वांगलिंग कहता है कि सीनियर ब्रदर, इसका जो पेन है ये बाकी 8 को मिलाकर भी उससे ज़्यादा है, आपको मतलब होगा। और वांगलिंग फाइनली इसे निकालने लगता है और ये जो 9वां कांटा था काफ़ी लंबा था, 15 मिनट लगते हैं और वांगलिंग इसे निकाल देता है। फिर ये थोड़ा आराम करते हैं और वांगलिंग बोलता है कि अब आखिरी कांटा, आखिरी जो कांटा था। उससे पहले किंगशुई भी बोलता है कि तुम बड़े हो चुके हो। मतलब चेहरे पर उनका एक स्माइल था, क्योंकि अब वांगलिंग वो कल्टीवेटर नहीं था, अब ये बहुत पावरफुल बन चुका था, पूरे स्टार सिस्टम को हिला के रख सकता था। और किंगशुई इससे पूछते हैं क्या तुम्हारे पास वाइन है। फिलहाल दोनों वाइन मस्त पीते हैं और किंगशुई बोलते भी हैं कि ये आखिरी कांटे के बाद मेरा कल्टीवेशन रिस्टोर हो जाएगा, इवन बढ़ भी जाएगा पहले से। और फिर थोड़ा दुख भी होता है कि स्लॉटर सेंस सब कहीं ना कहीं उसी की वजह से हुआ। और अब इसके बाद इनकी बात आखिरी कांटे के बारे में होती है, जो कि शायद इनके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब खून जिन नसों से जाता है, उनमें छिपा हुआ है और सबसे लंबा होगा। और किंग शुई चेस्ट के आसपास से इसको निकालते हैं हल्का सा। और वांगलिंग मतलब क्योंकि ब्लड वेसल के आसपास था तो पहले एक सील लगाता है कि ज़्यादा ब्लड न बाहर है। और किंग शुई इस समय गजब ही मतलब अलग पेन में थे। ये जो कांटा था सांप के समान था, मतलब पूरी बॉडी में ऐसा फैला हुआ था। 7 इंच ये निकाल देता है बाहर। फिर से किंग शुई वाइन मांगते हैं, मतलब इतने पेन में थे। और ये जो वाइन दे रहा था वांगलिंग, ये ब्लड के समान था लेकिन काफ़ी स्ट्रांग था। वांगलिंग निकालता है ठीक ठाक, लेकिन फिर भी मतलब वांगलिंग को भी पेन हो रहा था। तो किंगशुई खुद बोलते हैं कि मैं निकालता हूँ, तुम आराम करो। एक बार और घूंट वाइन के मारते हैं और फिर गुस्से में बोलते हैं कि तुमने इस सेलेस्टियल लॉर्ड को लंबे समय तक सील कर दिया, अब बाहर निकलो। और फाइनली इसे बाहर निकाल देते हैं। मतलब बॉडी एकदम कड़कड़ा रही थी, लेकिन इसे निकाल देते हैं। और जैसे ही थॉर्न बाहर निकलता है, ये काटा इनका जो स्लॉटर एसेंस था इसे वैसे ही खत्म कर देता है। मतलब ऑरा इतनी पावरफुल थी। और अब इनकी जो बॉडी थी वो रिकवर होना शुरू हो जाती है और पलक झपकते ये पहले जैसे दिखते थे वैसे हो जाते हैं। स्लॉटर एसेंस बाहर फैल रहा था, आसमान एकदम काला हो जाता है और बर्फ गिरने लगता है और एक दरवाजा प्रकट होता है, द वाइट गेट। और ये भी वैसे ही बंदे हैं जो कि बिना जॉस फ्लिप के थर्ड स्टेप में एंटर कर रहे थे स्लॉटर एसेंस के थ्रू। और जो 7 कलर्ड फिगर था उसने ज़्यादा इनका स्लॉटर लिया भी नहीं था, स्लॉटर हो रहा। और वांगलिंग इस सिचुएशन को एनालाइज कर लेता है, बट ये सोच रहा था बीबी कि 7 कलर्ड ने स्लॉटर एसेंस लिया क्यों नहीं। मतलब क्या वो इसके पीछे नहीं था, वो करना क्या चाहता था। सीनियर ब्रदर किंग शुई मतलब वो चाहता क्या है। फिर ये सोचता है कि एक जो काटा था वो रिनकारनेशन सील के आसपास था। तो क्या वो चाहता था कि सीनियर ब्रदर रिनकारनेशन में जाए स्लॉटर इसेंस के थ्रू, बट क्यों। फिर उसने ये भी कहा था कि मेरा तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब क्या उसका ब्रदर किंगशुई के साथ कनेक्शन है, अगर है तो क्या है। फिर ये उलघोष जान के बारे में भी सोचता है। और इसे इतना आइडिया तो लग रहा था कि इनर रियल में और आउटर रियल में बैटल क्यों हो रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है, यानी 7 कलर्ड फिगर, इसीलिए शायद वो वॉर करवा रहा होगा। फिलहाल वांगलिंग शांत होता है, वाइड गेट अब खुल रहा था, क्योंकि वांगलिंग को भी थर्ड स्टेप कल्टीवेटर बनना था। और इसे समझ में आता है कि इसे अपने लाइफ और डेथ, कर्मा और ट्रू और फॉल्स को जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके पास 2 डाउ फ्रूट्स हैं। एक और मिल गया तो ये 90% श्योर हो जाएगा। इधर किंगशुई हंसते हैं और वाइड गेट की तरफ चार्ज करते हैं। स्लॉटर एसेंस फैल रहा था और आसपास बर्फ मानो इकट्ठा हो रहे थे और एक तलवार बनता है जिससे ये वाइट गेट पर अटैक कर देते हैं। और पलक झपकते वाइट गेट में क्रैक्स आने लगते हैं, मतलब बाई फोर्स ही इसे ओपन कर देते हैं। किंगशुई के अंदर जो स्लॉटर एसेंस था बहुत पावरफुल था। जितना वांगलिंग ने जितने भी लोगों के एसेंसेस देखे थे उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल। अब वाइट गेट खुल जाता है, मतलब पूरी तरह से तो नहीं, मतलब उसमें ये क्रैक कर देते होल बन जाता है। तो वहाँ से एक लाइट और आती है जो कि किंगशुई को घेर लेती है और इनकी ऑरा बढ़ने लगती है। धीरे धीरे ये निर्वाणा वाइड अर्ली फेज में पहुंच चुके थे। और किंगशुई के आसपास कुछ लोग प्रकट होते हैं जिन्हें इन्होंने मारे थे। और एक दो लोग नहीं, अनगिनत लोग, जितने भी लोग प्रकट होते वो तो चीख रहे थे, या तो कुछ लोग पूजा कर रहे थे किंगशुई की। बट एक वुमेन प्रकट होती है जो कि एक जेंटल स्माइल दे रही थी। और किंगशुई इस वुमेन की तरफ देखकर इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वुमेन काफी करीब आ जाती है और किंगशुई इन्हें हक कर रहे थे। ये ऐसे बंदे जो कि जल्दी रोते नहीं, बट इस वुमेन के सामने आने पर इनकी आंखों में आंसू थे, एक नॉर्मल इंसान की तरह थे। लेडी भी रो रही थी, बट क्योंकि वो इल्यूजन फॉर्म में थी, सोल फॉर्म में भी बोल सकते हो, तो आंखों में आंसू तो आते हैं बट वो गिरते नहीं हैं।
अब वो किंगशुई के आंसू पोंछना चाहती थी बट पोंछ नहीं पाती है और लेडी धीरे धीरे यहाँ से जाने लगती है। इस दौरान किंगशुई इनका नाम लेते हैं, हान यान। इस समय तो ये भूल चुके थे कि इन्होंने वॉइड गेट को ओपन किया है, सब चीज़। बस ये वुमेन इनकी नज़रों में थी, जो कि इनकी वाइफ थी, क्योंकि अपनी वाइफ का वो एक अंश लेने के लिए इन्होंने स्लॉटर रियल्म, जो कि अलायंस में ही था, मतलब शायद वो उनका बालों में लगाने वाला था, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये वुमेन दूर निकलने लगती है। वांगलिंग ये सब देख रहा था और अब ये आगे बढ़ता है। एक 10 एंशिएंट लीव निकालता है। ये ट्राई कर रहा था कि क्या किंगशुई को ये मदद कर पाएगा। और वांगलिंग इस दौरान रेस्ट्रिक्शंस भी मिलियंस में बनाता है एंशिएंट लीव्स के पावर को बढ़ाने के लिए। और ये जो वुमेन गायब हो रही थी उनकी तरफ एंशिएंट लीव्स को बढ़ा देता है और थोड़ा सा अपना गोल्डन ब्लड भी मिक्स करता है। और इस समय ये वुमेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और सील करने लगते हैं। मतलब जो ये गायब हो रही थी अब ये रुक जाती है और इनकी बॉडी सॉलिड फॉर्म में होने लगती है। और दोनों मतलब फाइनली किंगशुई इस वुमेन को टच कर पाते हैं और वो भी समय ऐसा था मानो इटर्निटी का समय था। ऐसा चाहती थी किंगशुई कि ये बीते ही ना। और उसके बाद ये वो एंशिएंट हेयर पिन निकालते हैं जो इन्होंने स्लॉटर रियल्म से वापस लाया था और लेडी के बालों पे लगाते हैं। इनकी आंखों में उदासीपन और बढ़ जाता है। उसके बाद ये वांगलिंग की तरफ देखते हैं। एक भाव था प्यार वाला, जो ब्लैक स्वॉर्ड इन्होंने वॉइड गेट खोलने के लिए यूज़ किया था। और जितने भी सोल्स थे जो कि नील कर रहे थे इनके सामने, उनमें ये ब्लैक स्वॉर्ड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं लेडी को छोड़ के। मतलब पावरफुल स्लॉटर एसेंस बनता है और ये बोलते हैं कि इससे मैंने वॉइड गेट को ओपन किया, तो इसमें स्लॉटर का हो रहा है और वॉइड का भी हो रहा है, मेरा सोल का भी कुछ ऑरा है इसके अंदर। तो ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, अगर तुम इसे रिफाइन करोगे तो तुम्हारे पास स्लॉटर एसेंस भी आ जाएगा। मतलब ये किंगसुई का एक पावरफुल ट्रेजर था। एसेंस ट्रेजर इसे कहते हैं। सभी थर्ड स्टेप कल्टीवेटर इसे रिफाइन नहीं कर सकते। मतलब किंगशुई ने अभी बनाया था इसे वॉइड गेट खुलते समय। जैसे फायर स्पैरो क्लैन के एंसेस्टर या नानझो या जो भी लोग वांगलिंग से मिले थे, किसी के पास नहीं था एसेंस ट्रेजर फर्स्ट टाइम में। इवन होंगशांग, साउथ क्लाउड के पास भी। तो ये दिखाता है कि ट्रेजर कितना प्रेशियस था। अब किंगशुई अपनी वाइफ का जो सोल था एक मार्क में बना लेते हैं और अपने हार्ट के करीब इसे प्रिंट कर देते हैं। चाहते तो स्टोरेज स्पेस में रख सकते थे बट इनकी इच्छा ये थी इनकी वाइफ इनके दिल के करीब रहे। अब इधर वांगलिंग की बॉडी में वैसे भी हल्का सा स्लॉटर एसेंस आ चुका था आउटर रियल्म के बैटल के साथ। अब इस स्लॉटर स्वर्ड की मदद से वो कंप्लीट हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है आगे। तो इसके पास अब 6 इसेंसेस हो जाएंगे। बैटल मार्क जो था, जिसे हम लॉ पावर भी कहते हैं, बैटल लॉ, वो इसेंस नहीं था, वो एक स्टार लॉ में बदल चुका है जो कि वांगलिंग के बॉडी में मिक्स हो चुका है। और वांगलिंग का मकसद ये था कि पहले ये कर्मा, लाइफ और डेथ, ट्रू और फॉल्स को कंप्लीट करेगा और उसके बाद जब वॉइड गेट खोल रहा होगा तब स्लॉटर इसेंस को एब्जॉर्ब करके खेल कर देगा। फिलहाल दोनों मस्त वाइन पीते हैं और वांगलिंग किंगशुई को जो 7 कलर रियल्म के बारे में था वो नहीं बताता है। बट किंगशुई का अपना समझ तो था ही, तो वो बोलते यार ये गेम चल रहा है। और ये फिर बोलते कि वांगलिंग एक चीज़ प्रॉमिस करो। वांगलिंग हाँ में सर हिला देता है कि अगर मैं एक दिन मर जाऊंगा, अगर मेरी बॉडी कंप्लीट है, तो इससे मेरे होम टाउन में बरी कर देना और वहाँ पर नाम मत लिखना मेरा। अब वांगलिंग कहता अगर कोई घर ही ना बचा हो तो ये बोलते कहीं भी दफना देना। फिर वांगलिंग भी कहता अगर मैं आपसे पहले मर गया तो मुझे आप प्लेनेट सुजाको भेज देना, कंट्री ऑफ जाओ, वांग फैमिली। किंग शुई भी प्रॉमिस कर देते। फिलहाल ये लोग ड्रैगन ब्लड का वाइन पी रहे थे। अब फिलहाल धीरे धीरे वॉइड गेट गायब हो रहा था और किंग शुई पूछते हैं कि वांगलिंग क्या तुम्हारे डिसेंडेंट्स हैं। वांगलिंग की आंखों में दुख होता है थोड़ा। ये बोलता हाँ एक बेटा है। अब किंग शुई भी बताते हैं कि हाँ मेरी एक बेटी है, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, शायद वो जा चुकी है। क्योंकि जब इन्होंने अपनी वाइफ को मारा था, मतलब अपनी वाइफ को पकड़ के थे, उस समय एक 6-7 साल की लड़की थी जो कि काफ़ी रो रही थी अपनी माँ की बॉडी पकड़कर। शायद वो इनकारनेशन में जा चुकी होगी, अलग लड़की बन चुकी होगी। लेकिन मैंने उसकी बॉडी पर एक रेड मार्क छोड़ा था शोल्डर पे। तो अगर कितने भी इनकारनेशन हो जाए वो गायब नहीं होगा। तो अगर तुम्हें वो मिलती है तो उसका ध्यान रखना। और अब किंग शुई बोलते कि वांगलिंग अब मैं मारना चाहता हूँ। इनका स्लॉटर एसेंस अब रिलीज हो रहा था और आसपास कोल्डनेस अलग लेवल पे बढ़ रहा था। वांगलिंग भी कहता है सही है, क्योंकि स्लॉटर एसेंस बहुत पावरफुल चीज़ है। और दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर मास्टर लॉन्ग पान और इनका डिसाइपल ये पहले ब्रिलियंट वॉइड को क्लियर करते हैं और फिर काफ़ी तेजी से समंड रिवर की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन इस समय 3 कल्टीवेटर्स को, जो कि आउटर रिल्म के थे, उन्हें दिखाया जाता है और इन्हें मैसेज जेट से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो ये लोग चिंतित थे कि यार कल्टीवेशन अलायंस में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, लगता है इनर रियल में काउंटर अटैक किया है, तो शायद हम जा नहीं सकते। पर अचानक से यहाँ पर 2 रिपल्स फैलते हैं और तीनों मारे जाते हैं। इन्हें पता भी नहीं चलता है। ऐसा हर जगह हो रहा था जहाँ पर भी आउटर रिल्म के कल्टीवेटर्स मिल रहे थे। और अब तो किंग शुई भी आगे बढ़ चुके थे, तो उनका मैडनेस अलग लेवल पे था। अब समंड रिवर को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से आउटर रियल्म के कब्जे में था और यहाँ पर अलग ही ब्लड का स्मेल आ रहा था। और 2 लोग काफी तेजी से अंदर आगे बढ़ने लगते हैं, प्लेनेट दर प्लेनेट, और उस गहराई में जा रहे थे 7 कलर रियल्म जहाँ पर था समंड रिवर में। यहाँ पर शायद एक से ज़्यादा ही है, बट ये लास्ट वाला जो 7 कलर रियल्म था उसकी तरफ बढ़ते जहाँ पर होंगशान की बॉडी भी सील्ड है। तो यहाँ पर वांगलिंग और किंगशुई आ चुके थे
और वांगलिंग जैसे ही ये सेवन कलर रियल में एंटर करता है, कुछ चीखें सुनता है। ये थोड़ा अलग था। अभी तक वांगलिंग 2 या 3 सेवन कलर रियल में गया है, उससे काफ़ी अलग था। इस पर अलग-अलग कॉन्टिनेंट थे, जो कि स्पेस में तैर रहे थे। और यहाँ पर लॉन्ग पान एक ब्लैक रोब पर्सन से फाइट कर रहे थे। और ये कोई और नहीं, हेवनली पनिशमेंट लॉर्ड जो थे, जिन्हें लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल में ट्रैप कर दिया था फर्स्ट बैटल में, ये वही थे। और उनका पावर लेवल आर्केन वॉइड के अर्ली फेज में था। लॉन्ग पान अपने लाइफ फोर्स को जला के उस लेवल पे पहुंचे थे। अब किंगशुई की नजर इन दोनों पे पड़ती जो कि बैटल कर रहे थे, और 10,000 आउटर रियल्म कल्टीवेटर्स पर। बट किंगशुई पहले 10,000 को निपटाने में लग जाते। अब वांगलिंग भी दिखता है, वहां पर उसे एक बड़ा सा डाउ फ्रूट दिखता है आसमान में। और ये जो डाउ फ्रूट था थोड़ा ट्रांसपेरेंट था, मतलब आर पार आप देख सकते हो। और उसके बीच में एक बंदा बैठा हुआ था लाल कपड़ों में, और काफी पेन में था। ये कोई और नहीं, मास्टर होंग शोंग की ओरिजिनल बॉडी थी। अब इनके पास हेवन डिफाइंग बीट थोड़ी था, जो कि इसके अंदर जो डाउ इंटेंट है, जो कि बहुत केओटिक है, उससे ये एब्सॉर्ब कर पाए। तो इनका मरना लगभग फिक्स था। इधर स्लॉटर चालू रहता है, किंगशुई निपटाते जा रहे थे। और आसपास तो जो जो भी लोग अटैक करते हैं, कुछ घोस्ट टाइप, उन्हें तो ये बर्फ में फ्रीज कर देते हैं। और उसके बाद कांटे ऐसा बनते हैं बर्फ के अंदर, जो कि इनके चीर देते हैं। और वांगलिंग इधर डाउ फ्रूट की तरफ बढ़ जाता है। अब इस दौरान जब हेवनली पनिशमेंट वो लॉर्ड जो था, वो वांगलिंग की तरफ देखता तो शॉक्ड हो जाता है कि लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल। तो इसका किलिंग इंटेंट भी बढ़ता है, मतलब पीछे हटके वांगलिंग को पकड़ना चाहता था। बट मास्टर लॉन्ग पान इसे ब्लॉक करके थे कि अभी हमारे बीच में कोई जीता नहीं है। अब ये बंदा भी, यानी कि हेवनली पनिशमेंट, वांगलिंग को इग्नोर करता है कि डाओ फ्रूट की तरफ जा रहा है। और ये बंदा वैसे भी वीक है, और ये फिर से लॉन्ग पान से बैटल में लग जाता है। वांगलिंग डाओ फ्रूट के करीब था और होंगशान की तरफ देखता है, और राइट हैंड को डाओ फ्रूट की तरफ बढ़ाता है। लेकिन डाओ फ्रूट से एक रिजेक्शन फोर्स आता है, जिसकी वजह से वांगलिंग को कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है। लेकिन वांगलिंग का भी फोर्स था, जिसकी वजह से होंगशान, जो कि काफी पेन में थे, अचानक से आंखें खोलते और ज्यादा पेन में चले जाते। अब वांगलिंग अपने हाथ को 6 बार घुमाता है तो बिजलियां कड़कने लगती है। डाउ फ्रूट में कुछ चेंज नहीं आता है। होंगशान का एक्सप्रेशन और पेनफुल हो जाता है, और हेवनली पनिशमेंट लॉर्ड ये हंस रहा था कि इतने छोटे कल्टीवेशन से तुम डाउ फ्रूट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो उन्हें बचाने के लिए। इससे तो मैं भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये सॉवरिन का सील है, जो तुम्हारे जैसे लोग ब्रेक नहीं कर सकते। जितना अटैक करोगे उतना ज्यादा वो डाउ फ्रूट होंगशान को जल्दी रिफाइन करेगा, और वो हमारा पपेट बन जाएगा। पहले ये बंदा थोड़ा चिंतित था, लेकिन जब वांगलिंग के मेथड को देखता है तो इसे लगता है नहीं, ये तोड़ नहीं पाएगा। तो फिलहाल बैटल में और मस्त मस्त हो जाता है, और किंगशुई की तरफ एक बार देखता है। और जितना देखता है किंगशुई को, इसकी और फटती है कि यार ये तो स्लॉटर ही सेंस है। मतलब अगर ये दोनों बैटल में भिड़ गए मेरे साथ, तो फिर मैं नहीं बच पाऊंगा। तो अब ये सेवन कलर रियल को जो एग्जिट था उसकी तरफ पड़ता है, और जाते जाते एक डायलॉग मार रहा था कि अगर तुम तीनों मिल करके होंगशान को शायद बचाना चाहो तो शायद कुछ कर पाओ। बट किंगशुई देखते कि ये भाग रहा है, इनका स्लॉटर इसेंस फैलता है, अब बर्फ जमने लगती है। और जो एग्जिट था उसे ही ये बर्फ से सील कर देते, और बोलते यार मैंने ज़्यादा मारा नहीं अभी तक। इधर मास्टर लॉन्ग पान ये अपने माउंटेन और रिवर पेंटिंग को निकालते, और वो भी बोलते कि मैंने भी ज़्यादा बैटल नहीं किया, तो इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो। तो अब ये बंदा भी थोड़ा इससे गुस्सा आता है कि भागने को छोड़कर अपने जॉस फ्लेम रियल्म को प्रकट करता है कि अब तुम लोग मुझे ऐसे नहीं जाने दोगे, तो तुम एक प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा। अब वैसे भी लॉन्ग पान अपने लाइफ फोर्स को यूज कर रहे थे, जला रहे थे, तो ये कुछ भी ऐसा सोचते नहीं है, और माउंटेन और रिवर पेंटिंग को अच्छा खासा ऑरा प्रोवाइड करते हैं। और एक पाम अटैक पनिशमेंट लॉर्ड की तरफ इसमें से निकल के बढ़ता है। और किंगशुई इस दौरान एक ही चीज बोलते हैं, राइट हैंड को बढ़ाते एक सील बनाते हैं और बोलते हैं डार्क मून। और जैसे ही बोलते हैं, सेवन कलर जो क्लाउड्स थे वो भी ट्रेम्बल करने लगते हैं, और अचानक से काले बादल आते हैं, और एक टैटू बनता है जो कि चंद्रमा के समान चमक रहा था। किंगशुई की आंखों में किलिंग इंटेंट था, और ये फिर बोलते क्लियर स्काई। अब इन्हें स्पेल को देखकर इस बंदे की फट जाती कि तुम बाईपान बाईफान का स्पेल है ये तो। बाईफान मर चुके हैं, मतलब तुम किंगशुई हो। अब पीछे से वो पाम अटैक आ ही रहा था, और किंगशुई अपने स्लॉटर सेंस को तो बढ़ा ही रहते, और अटैक्स इतने पावरफुल थे कि यहाँ पर जो 3 कॉन्टिनेंट बचे हुए थे वो भी कोलैप्स करने लगते। लेकिन वो बंदा भी अपने पावरफुल ऑरा को यूज करते, तो किंगशुई और लॉन्गपान दोनों को पीछे फेंक देता है, और किंगशुई भी थोड़े इंजर्ड हो जाते, जबकि इनका स्लॉटर एसेंस बहुत पावरफुल था। थोड़े बहुत ब्लड आते। हेवनली पनिशमेंट लॉर्ड भी इस दौरान खून के उल्टे करते, क्योंकि इन्होंने जॉस फ्लेम सोल से इन अटैक्स को ब्लॉक किया था। इनके चेहरे पर वो मून मार्क बन गया था, तो उसे तो ये गायब कर देते, बट इनके बॉडी पर थोड़े क्रैक्स आ गए थे, और वहां से लाइट निकल रहे थे, जो कि क्लियर स्काई का सबूत था। और स्लॉटर एसेंस इन्हें तबाह कर रहा था अंदर से। अब ये ओल्ड मैन बोलता कि तुम लोग मुझे जाने दो, मैं होंगशान को बचा सकता हूँ, मतलब हम मिल करके। पर वांगलिंग का आवाज आता है एकदम कोल्ड वॉइस में कि जरूरत नहीं है। ओल्ड मैन को विश्वास नहीं होता। अब वांगलिंग का राइट हैंड फिर से आगे बढ़ता है, और इस बार रिजेक्शन फोर्स नहीं निकलते हैं। ये सीधा होंगशान को पकड़ता है, जो कि डाउ फ्रूट के अंदर थे, और उन्हें बाहर निकाल देता है। जो भी और उनको कनेक्ट कर रही थी वो अपने आप खत्म हो जाते, और ये डायलॉग मारता है कि डाउ फ्रूट को मेरे से बेहतर कोई जानता नहीं है, तुम्हारा सॉवरिन भी मेरा मैच नहीं है। और वांगलिंग, अब क्योंकि ये डाउ फ्रूट अब टहनी से लटका हुआ रहता है, तो ब्लड स्वॉर्ड से पहले इसे काटता है, और ये हेवनली पनिशमेंट लॉर्ड ये की शब्द बोल रहा था, असंभव।
और कुछ कदम पीछे भागता है। ये जो देख रहा था इसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वांगलिंग ने एकदम आराम से होंगशान को बचा लिया था। और डाओ फ्रूट को वांगलिंग देखता है और फिर कहता है कि मैं एक डाओ फ्रूट पैलेट एब्जॉर्ब कर चुका हूँ। अब होंगशांग की आंखें क्लियर होने लगते हैं और ये वांगलिंग को थैंक यू बोलते हैं, और उसके बाद एक कोल्ड लुक देते हैं हेवनली पनिशमेंट लॉर्ड को, और बोलते हैं हेवनली पनिशमेंट का असली नाम किंग जियुआन था। और ये कहते हैं कि किंग जुआन, अगर तुम अपने कल्टीवेशन को जला भी दो ना तो भी तुम भाग नहीं पाओगे, तुम्हें मरना तो पड़ेगा। नहीं, मैं तुम्हें ब्लड पपेट में रिफाइन करूंगा और तुम हमारे इनर रियल्म के लिए बहुत अच्छे काम करोगे। और होंगशान एकदम रेड शैडो की तरह इस पर चार्ज करते हैं। अब ये बंदा कितना भी पावरफुल हो, यहाँ पर 4 लोग थे, ये कुछ नहीं कर सकता था, तो पीछे भागता है। बट लॉन्ग पान इसे ब्लॉक करके थे, और किंग शुई तो थे ही, जिनके डार्क मून क्लियर स्काई की वजह से इस बंदे की बॉडी पर एक मार्क आ चुका था जो कि फाड़ रहा था। और वांगलिंग भी यहाँ पर अपनी टेक्निक यूज करता है स्टॉप स्पेल। अब ये बैटल खत्म हो चुका था। लॉन्ग पान अपने बर्निंग सोल के साथ और मास्टर होंग शोंग की मदद से अपने डिसाइपल जोंग जुआन के साथ निकल जाते हैं ताकि अगले बैटल की तैयारी कर सके। और होंग शान वांगलिंग को इनवाइट करते हैं क्लाउड सी में कि लॉर्ड ऑफ द सेल्ड रियल्म का नाम थोड़ा चले ताकि लोगों के अंदर फाइटिंग स्पिरिट आए। अब किंग शुई भी यहाँ से निकल जाते हैं अपनी बेटी को ढूंढने। शायद ढूंढ पाए, शायद न भी, लेकिन वांगलिंग अरी ने बुलाएगा तो ये कहीं से भी आ जाएंगे। इनके बीच में एक अलग रिलेशन था। मतलब फिलहाल के समय में 2 ही लोग हैं जिनका किंग शुई ख्याल रखता है या जिनके बारे में सोचता है, एक वांगलिंग और एक दूसरी इसकी बेटी। अब होंगशंग आज़ाद हो चुके थे, तो इनर रियल में काफ़ी खुशी का माहौल था। समन रिवर फेस इनके कब्जे में आ चुका था। अब जैसे कि एस्टीम टीचर टियान ज़ो मर चुके थे, लॉन्गपान भी वापस आ चुके, हेवनली पनिशमेंट लॉर्ड भी निपट ही चुके एक तरह से, तो बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा था। और 7 कलर रियल्म अब इनर रियल्म से खत्म हो चुके थे। मास्टर होंगशान इधर फैला चुके थे कि लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म वापस आ चुके हैं। ब्रिलियंट वॉइड रियल्म में ही एक जगह था क्लाउड सी और ऑल हेवन के करीब, और यहाँ पर अच्छी खासी ट्रेडिंग चलती थी क्योंकि ये बॉर्डर था जो 2-3 जगह से जुड़ा था। तो जो भी रिसोर्सेज जिसे जिसे चाहिए थे वो यहाँ पर आकर ट्रेड करते थे। और यहाँ पर समन रिवर की जो कल्टीवेटर्स थी, क्योंकि वहाँ पर फीमेल कल्टीवेटर्स ज़्यादा है, तो काफ़ी फेमस थी। समन रिवर क्योंकि उनके लोगों के कब्जे में था आउटर रिल्म के, तो वहाँ पर कोई था ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे अब ये वापस जा रहे थे। तो ये जो शहर था इन फीमेल कल्टीवेटर की वजह से काफ़ी हलचल में था। मतलब कुछ लोग तो अपने डाओ पार्टनर्स भी ढूंढ रहे थे जिनके साथ वो लाइफ टाइम रह सकते। और इस समय इस शहर में ही एक जगह एक मेडलिस्ट स्कॉलर को दिखाया जाता है जो कि स्माइल कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई इसे बोल रहा था कि तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म को जानती हूँ, पर तुम लोग मेरा विश्वास ही नहीं कर रहे हो। और इस स्कॉलर के सामने 2 ब्यूटीफुल वुमेन्स थे। जो पिंक ड्रेस में थी वो ज़्यादा क्यूरियस थी, और वो बोलती है कि बिग ब्रदर जाऊ आप कब मिले थे लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म से। अब जो वुमेन दूसरी वाली पर्पल में थी थोड़ी ओल्ड थी, मतलब मिडिल एज वुमेन थी। ये कुछ कहती नहीं, बस सुन रही थी। अब ये जो मिडिल एज मैन था वो एक स्कॉलर था, ये भी मतलब ठीक ठाक एज का था, और बोलता है कि लेडीज हो, वैसे भी आप मेरे शब्दों को मान तो नहीं रही हो। लेकिन यहाँ पर एक और ओल्ड कल्टीवेटर था, वो बोलता है कि आप लोग विश्वास करना भी मत इस पे। जब भी ये फीमेल कल्टीवेटर से मिलता है समंड रिवर के आप जैसे लोगों के, तो ये ऐसी स्टोरी सुनाता है, मेरे तो कान पक चुके हैं। बट मिडिल स्कॉलर स्माइल करता है और बोलता है कि नहीं, मैं प्लेनेट सुजाकू पर था। उस समय लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म इतने पावरफुल नहीं थे, मतलब वो कोर फॉर्मेशन लेवल पे थे। मुझे लगा नहीं था कि आज वो इतने पावरफुल हो जाएंगे। अब वो जो पिंक लेडी थी वो पर्पल वुमेन की तरफ देखते स्माइल करती और क्यूरियसली सुन रही थी कि सीनियर सिस्टर, आप भी तो प्लेनेट सुजाको से आई हो, तो क्या आप भी लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म से मिली हो। अब सभी लोग शांत हो जाते हैं, सभी लोग पर्पल लेडी की तरफ देखते हैं एक रेस्पेक्ट के साथ। बाकी भी जो लोग यहाँ पर खा रहे थे, होटल टाइप था, वो भी शांत हो जाते हैं। मिडिल एज मैन जो कि खुद स्टोरी सुना रहा था, जिसका नाम जाऊ डोंगडे था, ये पर्पल वुमेन की तरफ देखकर रेस्पेक्ट देता है और बोलता है मैं तो ऐसे ही झूठ बोल रहा था, मुझे पता नहीं था कि आप प्लेनेट सुजाकू से हो। लेडी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अब सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे तो सभी को ये ग्रीट करती है और बोलती शायद मैंने देखा था उसे, उन्हें मतलब। अब वुमेन इन पिंक बोलती कि सीनियर सिस्टर बताओ ना बताओ ना। अब ये बताती है कि उस समय उसका नाम मा लियांग था और वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे थे, दिखने में बहुत कोल्ड और रुथलेस। फिर वो हाउफेन कंट्री आए थे, फॉरेन बैटल ग्राउंड थे, और लीमुआन मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। और क्या वो सच में लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म थे, मतलब इससे डाउट था उस चीज का। और इस समय एक यंग मैन थोड़ी दूरी में ब्लैक ड्रेस में बैठा हुआ था और शांति से पी रहा था, जिसके अंदर से कोल्ड और आ रहा था। कोई इसके क्लोज नहीं जाता। ये था 13, जो कि इस समय वांगलिंग को ढूंढ रहा था कि टीचर आप कहाँ हो। लेकिन तभी एक कोल्ड और ये फील करता है, एक मैन इन वाइट यहाँ पर एंटर करता है इस सराय में, और ये काफी एक्साइटेड हो जाता है। फिलहाल वो लेडी पर्पल वाली स्टोरी बता रही थी कि उस समय जो प्लेनेट सुजाकू था वो आधा एबेंडेंट प्लेनेट ही समझ लो था। ज्यादातर जो कल्टीवेटर थे हाउफेन में वो बहुत पावरफुल नहीं थे, नास एंड सोल लेवल पे थे। सभी लोग इसकी स्टोरी सुन रहे थे और ये बता दी कि मैं हाउफेन कंट्री की एक कल्टीवेटर थी, मतलब हूं भी एक तरह से। और उस समय हाउफेन पे एक डिजास्टर आया था, तो हमें दूसरी कंट्री जुआनवू में मूव करना पड़ा था, और जुआनवू चाहता नहीं था कि हम आए, तो एक वॉर शुरू हो गया था। और पास्ट की जो फाइटिंग थी इस लेडी को याद आती है। फिर ये सोचती है मन में कि शायद मा लियांग बहुत पावरफुल था,
लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म था, वहाँ पर वो अपनी छाप छोड़ चुका था। हालाँकि वो फाउंडेशन लेवल पे था, लेकिन उसने बहुत सारे कल्टीवेटर्स मार गिराए थे। अब ये सुन कर के लोग और हैरान थे कि फाउंडेशन लेवल का बंदा और 100 से ज़्यादा बंदों को मार दे, सेम कल्टीवेशन, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर लोग बोलते अगर ऐसा होता, नहीं तो वो लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म इसीलिए तो है कि इतने पावरफुल है। तो कुछ लोगों में अपना डिबेट भी होता है। तो इधर वांगलिंग प्रकट हो चुका था और 13 काफ़ी खुश था। वांगलिंग का मकसद ये था कि 7 कलर रियल्म को मैटर अब तो सॉल्व हो चुके थे, तो ये प्लेनेट सुजाकू जाने वाला था अपने पेरेंट्स को ट्रिब्यूट देने। फिर वहीं पर अपने कर्मा, लाइफ और डेथ और ट्रू और फॉल्स को रिफाइन करता। पर अचानक से जब ये गुजर रहा था, इसने 13 और एंशियंट डीमन स्टैचू की ओर यहाँ फील किया था, इसलिए यहाँ पर ही आ गया था। और 13 को देखकर इसे भी अच्छा लगता है और इसे फील होता है कि 13 कुछ कुछ इसके जैसा ही बन रहा है। कोल्ड एक और आ रही थी उसके अंदर से। इधर वो लेडी स्टोरी बता रही थी कि हाँ, फिर उस वॉर में उसका बाद में न्यूज़ नहीं मिला। मुझे इतना पता था वो कंट्री हाउफेयर को छोड़ने वाला था, बट उससे पहले मैं उससे मिली। फिलहाल किसी ने नोटिस नहीं किया था कि सराय के अंदर, होटल के अंदर वो यंग मैन इन वाइट आया हुआ है, क्योंकि सभी का ध्यान पर्पल लेडी की स्टोरी पे था। इधर वांगलिंग एक आधी घूंट मारता है वाइन के और ये स्माइल करता है, क्योंकि वांगलिंग की स्टोरी चल रही थी और वांगलिंग को याद आता है कि ये कोर फॉर्मेशन पे था और ली मुआन को के पीछे कुछ लोग थे, कि वांगलिंग के पीछे कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर पड़ा था। लोग बोलते हैं कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर, उसे तो अब लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म भूल भी चुके होंगे, लेकिन अब उनको क्या ही करना है, वो बहुत वीक होगा। अब ये लोग पूछते हैं कि लेडी जाऊ, उस कल्टीवेटर का नाम क्या था जो कि लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म के पीछे पड़ा था, वुमेन इन पर्पल। बोलती मैं यार भूल चुकी हूँ, क्योंकि मैंने उसके बाद फिर लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म को भी नहीं देखा। हजारों, मतलब हजारों साल तो हो ही चुके थे, लेकिन फिर सैकड़ों सालों बाद मैंने एक कल्टीवेटर वांगलिंग का नाम सुना, जिसने प्लेनेट सुजाको को हिला दिया था, जो कि कंट्री जाओ से था। और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर उसने नासेंट सोल लेवल के फैमिली में एक बंदा था टैंगली, शायद, आई गेस मैं सही हूँ, या टैंग हुआ वन, उससे उसकी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया था। तो लोगों को अब समझ में आता है कि लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म कितने पेन से गए थे, क्योंकि उस बंदे ने इनकी फैमिली को तबाह किया था। फिर लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म ने खून की नदियां बहा दी थी। वांगलिंग ये सब सुन रहा था और 13 वाइन इनको पिला रहा था। लोग बोलते यार क्या सही रिवेंज लिया उन्होंने। अब वांगलिंग में सब चीजें सुनकर थोड़े अपने घर की याद आ रही थी और ये 13 से बोलता है चलते हैं, कुछ स्पिरिट स्टोन्स यहाँ पर पे कर देता है। पर्पल वुमेन एक चीज और बताती कि मैंने ये भी सुना था कि जो लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल में उन्हें उस समय प्लेनेट सुजाकू का लॉर्ड बनने का मौका मिला था, बट उन्होंने छोड़ना ज्यादा अच्छा समझा। लेकिन आज भी उस प्लेनेट पर उनका एक स्टैचू है। लेकिन अचानक से लेडी को कुछ फील होता है, ये पलट के जो एग्जिट गेट था उस तरफ देखती है। 13 और वांगलिंग को देखती है। 13 को तो नहीं पहचानती थी, वांगलिंग को, मतलब वांगलिंग का पीठ दिख रहा था और इसे लगता है कि यह बंदा फैमिलियर है। वांगलिंग पलट के इस लेडी की तरफ देखता है, स्माइल देता है और निकल जाता है। लेडी एकदम फ्रीज हो जाती है, क्योंकि पास्ट की, मतलब भाई देखी तो थी इसने वांगलिंग को अच्छे से, तो इसे याद आ जाता है कि यार ये तो वही था। अब लोग इससे पूछने लगते हैं कि सीनियर सिस्टर क्या कुछ बात है क्या। अब ये जो पिंक लेडी थी, ये अपने सीनियर सिस्टर के निगाहों को फॉलो करती है, दरवाजे की तरफ देखती है, बट कोई नहीं था वहां पर। और ये जो लेडी थी जिसका नाम था जाऊ जिहोंग, ये बोलती है कि कुछ नहीं। अब जाऊ जिहोंग को कौन कौन याद रखा है मुझे नहीं पता, बट मुझे जितना याद आ रहा है, ये फेंग लुआन की बेटी है, जिसका वांगलिंग ने आई गेस ब्लड रखा था कुछ समय के लिए, और इनसे कुछ काम कराए थे, ये दो और साथी थे शायद। अब इधर वांगलिंग 13 को समझाता है कि देखो, अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना तो तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें भी मेरे जैसा हेवन डिफाइन कल्टीवेटर बनना पड़ेगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। 13 मान जाता और एक्साइटेड था। और वांगलिंग बोलता अगर तुम्हें कोई बुली करेगा तो उस चीज के लिए तो मैं हूं ही, लेकिन अपना रास्ता बनाओ, क्योंकि तुम मेरे पहले डिसाइपल हो। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।